हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके हमें इन्हें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो इसे स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट है हमारा, अलग से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें क्या करना होता है, कोने में जो टर्म है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और ये 6 दोनों कोने के टर्म है, इन दोनों को इंटू करें, 1 इंटू 6 बराबर 6, ठीक। और बीच का जो टर्म है -5, उसके 2 भाग करें। ऐसे करना है कि इंटू करने पर 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए। तो अब देखिए क्या है जिससे 6 आएगा। तो अगर मैं एक 2 लूँ और एक 3 लूँ तो 2 3 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पर 2 और 3 से 5 यानी -5 नहीं आएगा, मतलब 5 तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 3 5, वो भी माइनस का, क्योंकि जो ग्रेटर होता है साइन उसका लगता है। और बाकी इन दोनों का अगर इनटू किया जाए तो ये 6 आएगा। 2 3 जा 6 और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है, तो प्लस का ही 6 आएगा। तो इस तरह से इसे -5 जो है इसे 2 भाग कर देंगे हम, ठीक। इसके 2 भाग कर देंगे, -2 और -3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 6, ठीक है। मतलब 5x को तोड़ के लिख दिया -2x और -3x में। अब यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों में हो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, x है, यहाँ पर भी x है। जो कम दिख रहा है वो यहाँ है x, तो मतलब हम x कॉमन ले सकते हैं, जो कम होते हैं उतने। तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x चला गया तो 2 बच गया, क्लोज कर दो। अब इन दोनों में से कॉमन लो। अब यहाँ अगर देखिए, जब कॉमन लेंगे और इधर माइनस है तो अब माइनस लगाएंगे, अंदर साइन बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, जैसे 3 और 6 ये किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब देखो 3 और 6 में से 3 तो कॉमन आ गए, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। और अंदर बचा यहाँ से x, और 3 के टेबल में 6 आता है कितनी बार, 2 बार। तो पहले तो ये साइन बदल देना माइनस, क्योंकि बाहर माइनस आ गया, और 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा, इसे क्लोज। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे आपके। अब ये ब्रैकेट ही कॉमन आ जाते हैं, मतलब ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो यहाँ से इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x -2, पूरा ब्रैकेट यहाँ से चला गया, पूरा ब्रैकेट यहाँ से चला गया, तो यहाँ से बचा है ये x, यहाँ से बचा है -3। ये हमारा आंसर होगी, यही फैक्टराइज है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब क्या करना होता है हमें, कोने के जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से 3 है, यहाँ से -4 है, 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, तो -12। ये तो इंटू करने पर आया। बीच में जो टर्म है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब बीच का टर्म है 1। इन दोनों, यानी इसे हमें तोड़ना है इस तरह से कि दोनों का इंटू करने पर -12 आए और दोनों का प्लस या माइनस करने पर 1 आए। तो ऐसा किस में हम ब्रेक कर सकते हैं इसे, 3 और 4 में। देखिए 3 4 जा 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, तो एक को माइनस करना पड़ेगा हमें। और किसको माइनस करेंगे, जैसे बीच का टर्म अगर माइनस में है तो बड़ा वाला जो होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस और इसको प्लस कर दीजिए। इसको इस तरफ कहीं भी घुमा के लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसे ब्रेक किया, और अब इसकी जगह लिख सकेंगे हम 3x स्क्वायर, -1 को लिख सकेंगे प्लस 3x और माइनस का 4x, बाकी चल रहा है -4। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 है तो 3 तो कॉमन आ जाएगा। दोनों में x भी है, यहाँ x 2 है क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ x 1 है, तो जो कम है उतने x कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ से 3 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो एक x बच गया, प्लस यहाँ से 3 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो यहाँ 3 और x दोनों चले गए, मतलब जब कुछ बचता नहीं है तो वहाँ बचता है 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1 कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 है, तो माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ गया। और मैंने अभी ऊपर भी बताया था, अगर यहाँ माइनस हो कॉमन लेते वक्त तो अंदर का ही साइन बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है,
ये बचेगा सिर्फ x, क्योंकि 4 बाहर चला गया, और ये हो गया प्लस, और यहाँ 4 बाहर चला गया, और जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। जैसे यहाँ पर भी 3x बाहर चला गया था तो 1 हमने छोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये दोनों ब्रैकेट ही कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से ये ब्रैकेट हटेगा, यहाँ से ये ब्रैकेट हटेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 एज कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट। तो बचा क्या, यहाँ से ये ब्रैकेट इसे छोड़ के गया 3x, यहाँ से ये ब्रैकेट चला गया तो -4। तो ये हमारा आंसर हो गया।